वेलकम बैक टू डेजी की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ की सर्दी हो अभी तक वैसी की वैसी ही है। अभी आपने थोड़ा मोड़ा काम है क्योंकि सर्दियों में कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आज मैंने सोचा कपड़े पर धो लेते हैं। और आज बनाएंगे ज़बरदस्त, सासू नहीं है तो चटपटा से बिल्कुल बनाएंगे आज आलू मटर की खिचड़ी, जो कि बहुत अच्छी लगती है ठंडी में सच में। तो आज वही बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज संडे है, मगर संडे को भी इन लोगों की मीटिंग रख दी गई है, तो उसके लिए ये लोग रेडी हो रहे हैं। तो मॉर्निंग इन लोगों को निकलना है। 10 बजे से इन लोगों की मीटिंग है, फुल डे की मीटिंग है। और उधर असलम भी रेडी हो गए और आंसू भी। इधर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इन लोग को अभी जाना है तो वही। और यहाँ पे मैं ऐसी मस्ती कर रही थी, मैं मतलब कह रही थी कि चलो हम लोग ना मतलब फिल्म की शूटिंग कर दें। तो अमिताभ बच्चन और जय बच्चन वाला तो कोट पहनाने, और वो तो टाई बनाई थी तो हम लोग कोट पहना रहे थे। तो बस यही कॉमेडी सब हो रही थी। और यहाँ पे आंसू बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे लग रहे हैं। असलम भी रेडी है। देखिए अभी तक अभी इस वक्त 8 साढ़े 8 हो गया था, मगर धूप बिल्कुल नहीं हुई है, कुआशा बहुत ज़्यादा है। तो अभी दोनों भाई बस मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। तो दोनों भाई निकल चुके। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज था पोहा, फिर थोड़ा सा मैंने एप्पल ले लिया और थोड़ा सा हॉर्लिक्स बना लिया था। तो बस जल्दी से अभी पहले नाश्ता फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है वो सब कर लेंगे। तो गाइस लाइट का वेट करते करते अभी पता है 11 साढ़े 11 हो चुका है। अभी मैंने सोचा पहले कपड़ा ही धो लूँगी, पर लाइट आ ही नहीं रही है। सुबह 9 बजे से जो गई अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई किचन में। तो जल्दी से पहले अभी खाना ही चलाते, देखते लाइट किस वक्त तक आती है। तो लाइट का तो पता नहीं आज क्या हो गया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, हवा चल रही है, तो हवा थोड़ी भी चलती है तो यहाँ पे लाइट काट ली जाती है। तो उस वजह से लाइट कट चुकी है। तो मैंने यहाँ पे बस अब खाना, पहले सोचा खाना ही बना लेते हैं, जब तक लाइट का वेट कितना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर की चटनी के लिए टमाटर भून लिया। तो भून लिया नहीं, सॉरी, कट करके भूनने के लिए डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी निकाल लिए खिचड़ी के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सारी सब्जी को पहले कट कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा लीज कर लूँगी, क्योंकि आलू मुझे मना है। तो इसे भी थोड़ा सा पानी में बॉयल करके इसका स्टार्च निकाल लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को कट कर रही हूँ। और ठंड की वजह से हाथ पता है बिल्कुल काम ही नहीं करता है यहाँ सच में। यहाँ का अभी जो है वो 6 डिग्री तक दिन में चला जाता है टेम्परेचर, तो काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे सच में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीन्स, गाजर और आलू मैंने कट कर लिया है, और मटर तो मैं छील के हमेशा रखती हूँ, तो वही बस मैं डाल दूँगी इसे। और इस तरह से बस हम लोग का काम हो रहा है। और घर काफ़ी लग ही नहीं रहा है कि आज संडे है, क्योंकि संडे को सारे लोग घर में रहते थे तो मन भी लगता था, पर आज कोई है ही नहीं। तो वही सेम तरह हम लोग, मैं और अम्मी उधर बैठी हुई हैं, इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। और फिर देखिए अभी मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। उसके बाद अब मैं इसे धो लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी कट कर ली है, बीन्स, गाजर और आलू। गोभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गोभी का टेस्ट जो होता है ना वो नहीं अच्छा आता खिचड़ी में, इस वजह से। और यहाँ पे टमाटर भी चेक कर लेते हैं कि कितना पका है। तो ये 2 तो पक गया, ये थोड़ा बड़ा वाला थोड़ा अभी कच्चा ही है, तो इसे और ढक देते हैं और फिर इसे आराम से पकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े मसाले लिए, प्याज, अदरक, लहसुन, इसका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे भी सब्जी में भी एक बॉयल आ गया, तो उसे का भी फ्लेम ऑफ कर दिया। टमाटर भी रेडी हो गया, तो उसको भी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और उसके बाद सब्जी अभी थोड़ा गर्म पानी में मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा जो उसमें एक्स्ट्रा मतलब पोटाशियम, हाई पोटाशियम डाइट मुझे मना है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको लीच कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले चटनी का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खिचड़ी चढ़ा दूँगी, जब तक आलू वहाँ पे गर्म पानी में डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, प्याज को लिया, एक बड़े से प्याज को उसे अच्छे से चॉप कर लिया। हरी मिर्च 2 से 3 उसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। धनिया उसे कट करके डाल लिया। और फिर थोड़ा सा मैंने ना लहसुन को छील कर उसे आप कट भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ, उतना कौन उतना सारा कट करेगा, तो टाइम थोड़ा बर्बाद होता है उसमें। तो मैंने क्या किया ना, बस उसे थोड़ा सा कूट दिया। तो बस इस तरह से मेरा हरी मिर्च, लहसुन, धनिया और प्याज कटा हुआ तैयार हो गया। तो यहाँ टमाटर मेरा पक चुका है, टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया। जो एक्स्ट्रा छिलके थे ऊपर में थोड़े मोटे वाले, तो बस उसे मैंने ही हटा दिया। उसके बाद इसे अच्छे से मैश कर लूँगी और फिर मेरा भरता हो जाएगा, चटनी हो जाएगा सॉरी रेडी। और ये चटनी खिचड़ी के साथ इतना मज़ा आता है ना गाइस, सच में कभी ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने मैश कर लिया, और इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक डाला, चटनी हो गई रेडी ज़बरदस्त सी। और ये अब चलते हैं फिर खिचड़ी बनाते हैं, और उस खिचड़ी के साथ ये चटनी खाएंगे। तो यहाँ पे बस सारी चटनी को मैं क्या कर रही हूँ ना, एक पॉट में डाल दूँगी। तो सर्विंग पॉट जो होता है उसमें डाल के मैं रख देती हूँ, उससे क्या होता है ना, मेरा किचन थोड़ा फ्री लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया उसे। और यहाँ पे अब मैं शुरू कर रही हूँ प्याज कट करना। तो खिचड़ी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें डाला सरसों का तेल।
तो आप चाहे तो घी में भी बना लें, पर मैं सरसों का तेल में बनाऊंगी और ऊपर से घी डाल के खिचड़ी को खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाला, उसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले, तो जिसमें था थोड़ा लौंग, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और शाही ज़ीरा जो कहते हैं वो थोड़े था। तो सारा चीज़ को मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद 1 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें जीरा भी ऐड कर दिया। उसके बाद जो 2 बड़े बड़े प्याज को मैंने पतला पतला सा कट कर लिया था वो मैंने इसमें डाल लिया और इसे अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देते हैं। जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो मैसी मैसी किचन हो गया था, प्याज व्याज का छिलका था वो भी साथ साथ क्लीन करते जाते हैं ताकि किचन भी जो है वो ज़्यादा उलझा हुआ ना लगे। और यहाँ पे वहाँ पे मैंने प्याज लाल करने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पे मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ क्योंकि मतलब खिचड़ी में मैं टमाटर डालूंगी तो मोटा मोटा से मैंने इसमें कट कर लिया है। और उधर मेरा प्याज भी लाल हो रहा है। तो पता है गाइस, ठंडी में जब आप इस तरह की खिचड़ी बनाएंगे ना तो इतना मज़ा आता है। अगर आप सूखा बनाएंगे तो वो तहरी कहलाया जाएगा और ऐसे बनाएंगे तो वो खिचड़ी कहलाया जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। आधा प्याज मैं उससे बाहर निकालूंगी क्योंकि खिचड़ी जब तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर से मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता डाल के, और बाकी प्याज को मैं उसके साथ ही रहने दूंगी। और उसके बाद जो मैंने मसाले पीसे थे, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट, तो वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने डाले जो रफली चॉप मैंने टमाटर कट करके रखे थे, 2 बड़े बड़े टमाटर, वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने चमची जीरा पाउडर डाला, 1/2 चमची मैंने गोल मिर्च का पाउडर डाला। उसके बाद फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला 1/2 चमची, क्योंकि मेरी लाल मिर्च जो है काफ़ी तीखी है इस वजह से। और थोड़ा स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद हल्दी तो मैं भूल ही गई थी तो फिर मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दिया। और अब इसे फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं और मसाले को हम लोग पकने देते हैं। उसके बाद इसमें सब्जी को ऐड करेंगे। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है, इसे ढक देते हैं और फिर इसमें मतलब इसे लो फ्लेम पर इस मसाले को भूनने देते हैं। उसके बाद मैंने राइस निकाला। तो राइस मैंने लिया है पुलाव राइस, बासमती राइस, उसका मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो वो जो रेगुलर राइस होती है बॉयल राइस, उसका भी आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चावल को भी धो के रख लिया है और जब तक मसाला भुना रहा है उसके बाद सब्जी जो मेरा गर्म पानी में था उससे भी मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब गर्म पानी से अलग कर लिया क्योंकि मसाला भुना जाएगा तो उसमें ऐड कर देंगे। फाइनली गाइस 12:30 बजे लाइट आई है और खाना भी तो मेरा ऑलमोस्ट अब डन होने वाला है। खिचड़ी चढ़ चुका है, चटनी बन चुकी है। अब चलते जल्दी से मशीन भी चला लेते हैं। और कपड़े बहुत सारे हैं, देखिए अभी इतने सारे लगे फिर अभी उतना और बाकी है। तो फाइनली चली लाइट तो आ गई, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे चावल भी धुले हैं, सब्जी भी अच्छे से रेडी हो गई है। तो बस अब यहाँ पे मसाला भी मेरा देखिए पूरा मतलब ऑयल सेपरेट हो गया है, मतलब मसाला भुना गया है। जब तेल दिखने लगे बार बार तो समझ जाइए कि मसाला आपका बिल्कुल रेडी है। उसके बाद जो भी सब्जी थी वो सारी इसमें ऐड कर दी मैंने। उसके बाद 2-3 तेज पत्ते डाल दिए, उससे क्या होगा खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसे ढक देते हैं। और लास्ट में मैं मटर भूल ही गई थी तो बस इसमें मैंने खूब सारा मटर डाल दिया। और सर्दियों में मटर के बिना तो सब चीज़ सूना सूना ही लगता है। और थोड़ी हरी मिर्च भी उसमें ऐड कर दी। उसके बाद फिर इसे हम लोग भून रहे हैं। और जब अच्छे से मेरा सब्जी रेडी हो गया था, भुना गया था, तो मैंने सोचा कि रात में क्या बनाऊंगी। तो मैंने सोचा क्या थोड़ी सब्जी इससे निकाल लेती हूँ और फिर उसमें ग्रेवी लगा दूंगी तो वो रात के लिए हो जाएगी, बस रोटी बना लूँगी। तो मैंने बस वही किया, थोड़ी सब्जी बाहर कर ली और फिर उसमें राइस को ऐड कर दिया। उसे अच्छे से भुना 1 मिनट तक, जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा सूख गया। उसके बाद मैंने थोड़ा पानी गर्म करके रखा था वो पानी इसमें ऐड कर दिया और बस सीटी लगा दी। 3 सीटी लगी, मेरी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनके उतर गई थी। तो यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया, थोड़ा नमक कम था तो उसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। तो अभी के और ये गरम मसाला वो वाला है जो बिरयानी के लिए मैंने बनाया था। अगर रेसिपी नहीं देखी है तो वो आप मेरे बिरयानी वाली रेसिपी में देखिएगा। ये गरम मसाला बहुत यूज़फुल होता है, तो मैं बना के रख लेती हूँ तो बस यही यूज़ करती रहती हूँ। तो खिचड़ी में भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया और फिर उसे 3 सीटी लगा लेते हैं। और यहाँ पे सब्जी को भी मैंने गलने के लिए डाल दिया दूसरे कुकर में, रात की सब्जी को भी। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, थोड़ा नमक ऐड कर दिया, थोड़ा गरम मसाला और ऐड कर दिया और बस मेरी रात की भी सब्जी की तैयारी हो गई है। बस रात में रोटी बना लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी बस। उसके बाद अब थोड़ा किचन को क्लीन व्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मुझे याद आया कुछ जो राशन मेरा ख़त्म होता है तो मैं बस यहाँ किचन में ही एक कॉपी रखती हूँ, बस उसमें मैं अपना पूरा नोट करती जाती हूँ अगर कुछ खत्म होता है। उसके बाद फिर आंसू को लिस्ट दे देती हूँ, वो ला देते हैं। तो इस तरह से मुझे याद रहता है कि मेरे किचन में क्या खत्म हुआ है या फिर कुछ भी घर का कुछ भी खत्म होता है तो मैं इसी तरह से सारा अपना नोट करके रखती हूँ। तो एक मेरी किचन में मैं एक डायरी ज़रूर रखती हूँ। और दूध का जैसे हुआ तो वो सब सारा मैं उसमें मेंशन करके रखती हूँ। मैं गैस जब लगाती हूँ तो वो भी मैं लिख के रखती हूँ कि हाँ कितनी तारीख को लगा, तो उससे मुझे एक आइडिया होता है। ऑयल जब यूज़ करना शुरू करती हूँ डब्बे वाला तो वो सब मैं नोट करके
रखती हूँ, उससे मुझे आइडिया होता है कि हाँ मेरा मंथली खर्च मतलब मैं कितना करती हूँ, तो इस वजह से तो ये एक अच्छी आदत है, तो इसलिए। और यहाँ पे बस सारा काम हो गया, क्लीनिंग वगैरह भी। तो अभी मैंने सोचा चलो जो बर्तन बचे हुए हैं वो बर्तन को भी धो लेती हूँ, तो वहाँ पे बर्तन भी क्लीन कर लिया मैंने। उसके बाद फिर गैस वैस को भी साफ़ कर लिया, तो किचन क्लीन हो गया। उधर 2-3 सीटी लगी कि मेरा खाना हो गया है रेडी, और काफ़ी प्यास भी लग गई थी, तो बस यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। अम्मी आज फिर देखिए कितने दिनों के बाद धूप हुई, अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छा लग रहा था, तो अम्मी बस उस साइड पे ही आके लेट गई हैं। और फिर घर वर में तो मैं सुबह ही उठ के सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ, मगर फिर भी मैं सबके जाने के बाद एक बार खाना बनाने के बाद फिर से मैं अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, ताकि घर अच्छे से क्लीन लगे। और क्या होता है ना, सुबह में सबके जाने से पहले मैं लगाती हूँ, और उसके बाद वो लोग जब जाते हैं तो फिर घर थोड़ा फैला फैला हो जाता है, तो इस वजह से सबके जाने के बाद फिर से एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पूरा, तो वो शाम तक अच्छे से मेरा क्लीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारा साफ़ सफाई सब कर लिया है, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी और फिर मेरा घर की सफाई का काम भी फिनिश हो जाएगा। और अभी काफ़ी ठंड हो रही है ना, तो क्या होता है ना कि पोछा लगाती हूँ तो जल्दी सूखता ही नहीं है। तो अभी क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा मतलब रोज़ रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ, अल्टरनेट डे तब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे आ गई मैं वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े धोने के लिए, तो मेरा हो गया था, तो उसे मैं खंगाल रही हूँ, फिर ड्रायर में डाल लेती हूँ। और धूप भी हुई है तो इंशाल्लाह सूख भी जाएगा, मगर हाँ दोपहर हो चुकी है, 1 बज चुका है अभी, तो शायद नहीं भी सूखे, मगर हाँ मैं यहाँ पर सारे कपड़े को अब धो लेती हूँ जल्दी से, फिर फैला लूँगी। और पता है गाइस, धूप देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि अरे वाह मैंने मशीन लगाया और इधर धूप भी हो गई, तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कपड़े सूख जाएंगे फाइनली। नहीं तो ड्राई करने के बाद भी 2-2 दिन तक कपड़े नहीं सूख रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी धूप देख के बहुत अच्छा लगा, तो बस। और पता है सर्दियों में पता नहीं कपड़े में इतनी बरकत कहाँ से होती है, मतलब इतने ज़्यादा कपड़ा गंदा होता है, जबकि घर में बच्चे भी नहीं है फिर भी कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं डेली तो वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ ठंडी में, ठंडी क्या गर्मी में भी डेली नहीं लगाना पड़ता है मुझे। मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, 2 दिन करके 2 दिन की गैपिंग देके फिर मैं मशीन लगाती हूँ। तो बस इस तरह से ही। और बस एक साइड में खाना बनाती रहती हूँ, जब भी मुझे मशीन लगाना होता है तो मैं बस वही खाना एक तरफ चढ़ाती हूँ और एक तरफ लगा के छोड़ देती हूँ, उधर खाना सफाई भी करती हूँ, इधर मेरी मशीन में कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा काम क्या होता है ना, बहुत ही फटाफट हो जाता है ऐसा। और पता है गाइस क्या होता है ना कि जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो लगभग मैं उनका ना मतलब ट्राउज़र वगैरह जो है वो मैं चेक कर लेती हूँ कि पैसे तो नहीं है उसमें, तो वो पैसा नहीं निकलता है। और जब मैं चेक नहीं करती हूँ तब तो पक्का ही पैसा निकल जाता है, या तो उसकी मशीन में फटफट के वो ऊपर हिलने लगता है, और या नहीं तो वो सूख जाता है, पॉकेट में मिल जाता है रिटर्न। ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वपड़े सब धुल गए, फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर आ गई। यहाँ पे मैंने खिचड़ी चेक किया, खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के होती है, थोड़ी ठंडी भी हो गई है। और फिर यहाँ पे अपनी आलू की सब्जी भी चेक कर लेते हैं, और आलू की सब्जी भी मेरी रेडी हो गई। तो रात का खाना मेरा रेडी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हरा धनिया उस पर डाल के बंद करके रख दिया। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया ना, जो प्याज को फ्राई करके आधा निकाला था वो उसके ऊपर डाल दिया, और फिर धनिया पत्ते को काट कर फिर उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसे मिक्स किया, और ज़बरदस्ती खिचड़ी हो गई मेरी रेडी। तो गर्मा गर्म चलिए खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्लेट तैयार कर रही हूँ। अम्मी खाना खा चुकी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा तो मैंने कहा अम्मी आप खा लीजिए, तो अम्मी खा चुकी है। उसके बाद फिर अभी मैं अपना खाना निकाल रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खिचड़ी निकाला, उसके ऊपर से थोड़ी घी डाली, चटनी ली, और फिर मेरा प्लेट हो गया रेडी ज़बरदस्त सा। यहाँ पे रेडी हो गया मेरा प्लेट। अचार मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मना है इस वजह से। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी, घी वाली खिचड़ी, और फिर गर्मा गर्म खा लेते हैं। और टेस्ट करके आपको ही बता दें, तो पहला बाइट ले लीजिए आप लोग, और सेकंड बाइट मेरे लिए। बहुत ही टेस्टी बना है, सच में बहुत अच्छा बना है। चलिए तो अपना खाना फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है और वक्त अभी हो रहा है 4:45, मतलब 5 बजने वाला है। अभी तक आज लोग आए नहीं है। कितनी लंबी मीटिंग चल रही है पता नहीं। और खबर आया कि आपा लोग आ रही हैं। तो आपस में वैसे आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप मिले हुए, मेरी फूफी है वो छोटी वाली, तो अभी बस वो भी आने वाली है। तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बस उनका वेट कर रहे हैं, देखते कितने देर में पहुँचती है वो। तो यहाँ पे मैं आ गई कपड़े चेक करने की, शायद सूख गए होंगे, पर नहीं, कपड़े सूखे ही नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कपड़ों को। और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा सूरज, आहा कितना खूबसूरत लग रहा था डूबते हुए। तो वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट करने की कोशिश की, पर काफ़ी फॉग था तो उस वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला रहा था। और यहाँ पे आवा भी आ गई।
लाई 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 हाँ चलिए चलिए। भारी है। नहीं भारी नहीं, आइए ना। आप अम्मी का हेल्प कर रही हैं। घूर जल रहा है, गांव में आके गांव वाली बन गई। एक दिन भी आप घूर से की है? आग से की? वहाँ जलता था? ये शादी में चला नन्हे अंकल कौन ट्रे? हाँ दे रहे। जला के छोड़ दिए, फिर नाश्ता कर लीजिए फिर। नन्हे अंकल तो जलाते होंगे ना? हाँ उनको आदत है, उनको आदत है। वो तो बहुत ज्यादा जलाते हैं। इतना मोटा मोटा लकड़ी से उठा के वो लोग को बोल देता है नहीं कि ये आप बना वीडियो। हाँ यही तो दिखाओगे वहाँ सबको। ये मेरा काम है, उसका काम है। ये मेरा रोजी रोटी। रोजी रोटी को लाया था बेटी को। पप्पा बोल रहे लाए, जब बनाई थी तो दिखाई क्यों नहीं? हम बन दिखाए थे आपको। ये वीडियो उसमें था मेरे में था। आप उसका मतलब मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। हम किसी का नहीं देखते हैं। हमरा किसी का छोड़िए, मेरा क्यों नहीं कहीं देखते? कहीं दबते हैं तो। कभी कभी ईमानदारी से बोल रहे हैं। कहा कि मतलब मौका मिले तब ना। ईमानदारी। करते हैं तो मजा सुना सुन आज नहीं करवा देना। वही बोल रहे, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। लाइव कितने दिन पहले बनाए थे। हाँ मैं खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप बुला ही लिए ना। आप ही गाए। हाँ आप कैसे बोलती हैं? खाली आपके बात को याद करके बोले ना। चलिए हम क्या करें, ये मैसेज कर रही है, हाँ फुफू आ रही है। तो गाइज अब रात हो गई है, खाना वाना सब हो गया है और बहुत मज़ा आ रहा है, हवा आई भी है। तो चलिए फिर अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय। चलिए आप लोग भी अल्लाह हाफिज़ बोल दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी अल्लाह हाफिज़ बोलिए। अल्लाह हाफिज। और आज हम लोग यहाँ पे तीनों मिलके सो रहे हैं। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।